Hello everyone. So now let's take the next question from the image 2023. The question is, if the maximum distance of the normal to the ellipse this, where B is less than 2 from origin is 1, then what is the eccentricity of this ellipse? आपको eccentricity find करना है. So for finding eccentricity, you will require B square, because we know what is this. This is B square is equal to A square into 1 minus E square, because this is a vertical ellipse. It is given that B is less than 2. करेक्ट. तो यहाँ पे दिस इज द एसेंट्रिसिटी. बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हो. ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो यू कैन क्लियरली सी फॉर फाइंडिंग बी स्क्वायर एसेंट्रिसिटी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. तो उसके लिए इन्होंने कंडीशन गिवन है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल. ठीक है. तो अगर आपके पास जैसे ये इलिप्स है एंड इस पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे दिस इज पॉइंट पी, इस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया. ठीक है. तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, मैक्सिमम डिस्टेंस, आई डोंट नो कौन सा लाइन होगा, बट हमने ये वाला है कि ये लाइन है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई कर रहा है. इसका मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करोगे भैया, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर लो, उसको 1 के बराबर करेंगे, विल गेट द आंसर. तो सी भाई, हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस? तो लेट्स से दिस इज पॉइंट पी व्हिच इज a cos थीटा comma b sin थीटा. दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द पॉइंट ऑन द इलिप्स. इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. तो what is the equation of normal? What is the equation of normal at any point a cos theta comma b sin theta on the ellipse? This is a sec theta x minus b cosec theta y is equal to a square minus b square. Now this is the normal. ठीक है. अब इसका हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो लेट्स से अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो दिस इज OP. तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसी भी लाइन का? ये 0,0 पुट कर दो तो कांस्टेंट टर्म बचेगा. तो दिस इज, इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिखना है, ऐसा लिख लो. दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0. हमने अरेंज कर लिया इसको. तो कांस्टेंट टर्म यू कैन से दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा. दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the origin, from origin. करेक्ट. कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है. यहाँ पे माइनस रखो, कोई नहीं रखो, क्योंकि मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो नाउ सी वी नो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट थिंग यू कैन क्लियरली सी कि बी जो है वो लेस देन 2 है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा. तो यू कैन सी दिस इज डायरेक्टली बी ए स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर. अब यू हैव टू फाइंड इसका मैक्सिमम वैल्यू. तो ओपी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? दिस इज मैक्सिमम व्हेन दिस क्वांटिटी इज मिनिमम. दिस क्वांटिटी इज मिनिमम. अब हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा? जस्ट ऑब्जर्व दिस. इफ आई टेक 4 सेक स्क्वायर थीटा plus b square cosec square theta, we have to find the minimum value of this. So can I say this is same as 4 plus b square 4 tan square theta plus b square cot square theta. I hope this part is clear. क्या किया हमने? This is b 1 plus tan square theta is sec square theta, 1 plus cot square is cosec square theta. वो पुट करोगे, अरेंज करोगे, you get this. Now if you have to find the minimum value of this, you have to just find the minimum value of this, and you can easily find this minimum value of this. कैसे? We know that if you have this quantity 4 tan square theta plus b square cot square theta by 2, ये इसका अर्थमेटिक मीन होगा इन दो नंबर्स का. इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा that will be under root of 4b square tan square theta cot square theta, इसका प्रोडक्ट 1 हो गया. तो what is the minimum possible value of this? You can see this is equal to 2b, और ये यहाँ से 2 जाएगा तो this will become 4b. So can I say the minimum value of this expression will become 4 minus b square upon under root of. You can see what is the minimum value. इसका जो minimum value होगा, इसका जो minimum value है that is 4b. You can see this is 2 times इधर कर दो 2b, ये 2b और ये 4 plus b square. This is 4 plus b square
प्लस 4b। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये जो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ओपी, बराबर, ये मिनिमम वैल्यू पुट किया, ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम, एंड दिस इज गिवन एज 1, दिस इज गिवन एज 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो यू कैन सी 4 माइनस बी स्क्वायर, अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं। दिस इज 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस इज बी प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इज बी प्लस 2, बी प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से यू कैन क्लियरली से दिस इज 2 माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये 2 प्लस 2 माइनस बी का फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज इक्वल टू, बी इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो। दिस इज 1 माइनस, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर रहे हैं बिकॉज ये आपको फाइंड करना है 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, √3/2। आई होप दिस इज क्लियर। और बाहर √3/2, √3/2 इज द आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस वन, ऑप्शन 2 इज द आंसर, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। यहाँ पे इट्स अ गुड क्वेश्चन, आपने पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा और कैसे इसको मैक्सिमाइज किया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। कैसे आपने ओपी को मैक्सिमम फाइंड किया, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू, बाय बाय।